Hello everyone, welcome to my channel. So we were discussing about the comparing quantities exercise 7.2. Welcome to part 2nd. We have done up to 5th question, right? So we are going to start with the 6th one. 6 में क्या दिया है? Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. Sales मतलब selling price दे रखा है हमें 13,500. She losses मतलब हमें loss दे रखा है 20% का, मतलब जितने की मशीन थी उस पे हमें 20% का लॉस हुआ है। उसके बाद हमने 13,500 की सेल की है। मतलब अगर मैं टोटल परसेंट बताऊं, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस है उस चीज का, टोटल प्राइस को हम एज्यूम कर लेते हैं। टोटल मतलब परसेंटेज में 100%, टोटल प्राइस था 100%, उसमें से हमने 20% लॉस कर दिया। तो हमने कितने परसेंट पे सेल किया? 80% पे। मतलब 13,500 हमारा 80% है। तो हमने टोटल प्राइस पता करना है, मतलब सीपी पता करना है, जो हमारा 100% था। 100% हमने पता करना है, 80% हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 13,500 का 80% राइट। तो हमने टोटल पता करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, इक्वल टू का रूल, 13,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 100 अपॉन 80। तो हमारे पास सीपी हमारा कितना आ जाएगा, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास आ गया 13,500 1,35,000 अपॉन 8। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,875। तो ये हमारा सीपी आ गया 16,875। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेजेस तो की थी, रेशो से परसेंटेज बनाना। उन्होंने बोला कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का रेशो है 10:3:12। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चंस में हमने किया था, कैसे किया था, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो उन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। कार्बन की परसेंटेज पूछी है चॉक में। तो कार्बन हमारा ये वाला है, तो 3 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 12 25, 3/25 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालनी है, तो कार्बन की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 12%। जहां पे परसेंटेज निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारी आ गई 12%। 12%। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अगर ये 3 ग्राम था, इन सभी को हम ग्राम्स में लिख लेते हैं, 10 ग्राम, 3 ग्राम एंड 12 ग्राम। इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमारे पास कितना बन गया, 25 ग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो वेट ऑफ द चॉक स्टिक आ गई इक्वल्स टू 25 grams. So come to the next question. Amina buys a book. अब हमारे पास बॉट की है, बुक्स खरीदी है। तो बाइज अ बुक मतलब उसका सीपी गिवन है हमारे पास 275 रुपीज। तो शी सेल्स इट एट अ लॉस, लॉस हमारा है 15%, हमारा 15% का लॉस हो गया। ऊपर हमें जो सीपी दिया हुआ है दैट इज 100%। तो हमारे पास लॉस कितना हुआ, 15% में है, इसको नंबर में लेके आएंगे, 275 मल्टीप्लाई 15%। तो ये हमारे पास लॉस आ गया 41.25 रुपीज का। अब लॉस एसपी निकालना है, तो क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस, सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एसपी। तो कितना है हमारा, इसको माइनस करके 275 माइनस 41.25। तो हमारा एसपी कितना आ गया इन दोनों को माइनस करके,
233.75 rupees. ये भी इजी था. You just need to focus on the percentage and the formula. फॉर्मूला जैसे हमने इसका नोट कर देती हूँ. फॉर्मूला था लॉस निकलता है, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अमाउंट. अब सबसे पहले अमाउंट कैसे निकलती है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट कैसे निकलती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल माइनस रेट मल्टीप्लाई टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1200, रेट हमें गिवन है 12% एंड टाइम इज इन 3 years. हमारे पास टाइम गिवन है 3 years. तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे. पहले निकालेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन 100. P हमारे पास है 1200, रेट है 12, टाइम है 3. तो इनको अगर हम सॉल्व आउट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 432. 432 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अमाउंट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 1200, इंटरेस्ट है 432. तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? 1632. इसका मतलब क्या हुआ? हमने अमाउंट मतलब बैंक में लगा लो, हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है 1200 की 12% इंटरेस्ट. 3 साल बाद मेरी अमाउंट इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को? 3 साल बाद मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 432. तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैंने 1200 दिए थे, 432, 432 इंटरेस्ट लग गया. तो मेरी अमाउंट कितनी मिली मुझे? 1632. अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है. उसमें प्रिंसिपल, रेट, टाइम, पहले ये तीनों चीजें लिख लेते हैं. प्रिंसिपल है 7500, रेट इज 5%, टाइम इज 3 years. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट आया हमारा 7500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100. अब इन सभी को अगर मैं सॉल्व आउट कर लूं तो हमारे पास आ रहा है 1125. इसका आ रहा है 1125. तो हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है अमाउंट. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है हमारा 7500 और इंटरेस्ट है 1125. अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 8625. मतलब कि अगर मैं 7500 रुपीज देती हूँ 5% इंटरेस्ट पे तो 3 साल बाद मेरे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? 8625 रुपीज. अब आगे अगर हमें आंसर्स गिवन है, अब जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें आंसर गिवन है, हमें रेट दिया हुआ है, सॉरी हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है. हमें कैसे पता इंटरेस्ट दिया हुआ है? व्हाट रेट मतलब कि यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है. व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 in 2 years. तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. तो जो हमारे पास है हम पहले वो पुट कर देते हैं. इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 280 रुपीज. तो प्रिंसिपल कितना है? 56,000 हमारा प्रिंसिपल है. रेट हमने फाइंड आउट करना है और टाइम है 2 years. तो अब हम क्या करेंगे? इक्वल टू के रूल्स फॉलो करेंगे. यहाँ 100 डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 28,000. यहाँ क्या रहेगा? 56,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 2.
तो मल्टीप्लाई वाली चीजों को इधर ले जाएं या 28,000 को इधर ले जाएं, दैट्स योर विश। तो हम r को इधर ले आते हैं और इस 28,000 को इधर ले जाते हैं, ये इधर है तो नीचे आ जाएगा 56,000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 28,000। तो 28,000 ले आए, इस दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो बन गया 2, 2 2 इज 4, तो हमारा रेट आ गया 4%। ऑलराइट, उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। अगर इंटरेस्ट गिवन है तो हमने क्या निकालना होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग निकालना होगा, राइट। तो हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ये फॉर्मूला जरूर लिखना अगर आपने कुछ भी सॉल्व आउट करना है, चाहे आप आंसर निकाल रहे हो चाहे मिसिंग निकाल रहे हो, पर फॉर्मूला जरूर लिखना। इंटरेस्ट है हमारे पास 45, प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट है हमारा 9%, टाइम है 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 अपॉन 100। अब दोबारा वैसे ही करेंगे, 45 यहाँ पे है तो 100 इधर है, 100 को इधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4500 इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 1, तो 9 1 9, तो 4500 इक्वल्स टू P हियर, तो 9 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई, 500। सो दीज वर द मिसिंग्स, दीज वर द मिसिंग्स। तो हमारा कितना आ गया, ₹500, तो ये हमारा हो गया। तो दिस वाज द एंटायर एक्सरसाइज 7.2। तो ये हमारी 7.2 कंप्लीट होगी। इफ you have any doubt, just drop a message in the comment section for any video you would like me to solve, and don't forget to press the